हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट थर्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट का पार्ट 6 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन समझाइए। जब पहले प्रतिरोध R1 का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध R2 के आरंभिक छोर से जुड़ जाए तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के आरंभिक छोर से जुड़ जाए, इस तरह आगे भी जुड़ता रहे, तो इस तरह के कनेक्शन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों की संख्या एक ही पंक्ति में जुड़ जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम में एक रेजिस्टेंस है ए और बी। तो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा जो बी है दूसरे के पहले सिरे से जुड़ेगा। R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से जुड़ेगा। R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ जाएगा। इस तरह हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते रहेंगे। इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम। एक के बाद एक रेजिस्टेंस जुड़ते रहेंगे। R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे वोल्टेज V1 V2 V3 बन रहा है। टोटल वोल्टेज V है। करंट I फ्लो हो रही है। श्रेणी क्रम में एक करंट फ्लो होगी। पूरे सर्किट में श्रेणी क्रम में एक करंट I फ्लो होगी। I सेम रहेगी। हम कह रहे हैं धारा सेम है। और हमने पढ़ा था ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर होता है। तो धारा सेम है पर आर अलग अलग है। R1 अलग है, R2 अलग है, R3 अलग है। तो यहाँ जो वोल्टेज बनेगा V इक्वल टू आई आर ओम के नियम से V1 V2 V3 ये असमान होगा। वोल्टेज अलग अलग होगा हमेशा। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, एक समान धारा बहती है, धारा सेम होगी, करंट सेम होगी, बट वोल्टेज अलग अलग होगा। तो जब हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे एक के बाद एक रेजिस्टेंस, इसको कहेंगे श्रेणी क्रम। इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको ध्यान रखनी है। वो करंट सेम रहेगी, वोल्टेज अलग अलग रहेगा। हमको वोल्टेज वैल्यू निकालनी है, कितना वोल्टेज बन रहा है एक पूरे सर्किट में। तो हम क्या करेंगे, V बराबर V1 V2 V3 ऐड कर देंगे। तो टोटल वोल्टेज बराबर V बराबर V1 प्लस V2 V3। हमने एक चीज पढ़ी थी कि करंट सेम रहेगी, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो अगर रेजिस्टेंस पहले R1 पर वोल्टेज निकालेंगे, ए बी पर वोल्टेज, रेजिस्टेंस R1 पर कितना वोल्टेज बन रहा है, V1 इक्वल टू आई इंटू R1। आई सेम है, समीकरण नंबर 1। दूसरे वोल्ट रेजिस्टेंस BC जो R2 है उस पर कितना वोल्टेज बन रहा है, V2 बराबर आई इंटू R2। अगेन आई सेम है, समीकरण नंबर 2। तीसरा रेजिस्टेंस है COD यानी R3 वाला। CD पे वोल्टेज बन रहा है V3 बराबर आई इंटू R3। तो यहाँ पे तीनों में आई सेम है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। समीकरण नंबर 1 2 3 बन गए। टोटल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 V3। समीकरण नंबर 1 2 3 से मान यहाँ रखेंगे हम समीकरण नंबर 4 में। तो V बराबर आई आर होता है, ओम का नियम में हमने पढ़ा है। V1 बराबर आई इंटू R1, V2 बराबर आई इंटू R2, V3 बराबर आई इंटू R3। समीकरण से यहाँ तीनों मान रखने हैं ये वाले। आई आर इक्वल टू, यहाँ पे आई कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण नंबर 6। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हम कह सकते हैं ये तुल्य प्रतिरोध है, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो RT टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जब भी टोटल रेजिस्टेंस होगा श्रेणी क्रम सीरीज में, वो सभी रेजिस्टेंस के एडिशन के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उनको सीरीज में हम R1 प्लस R2 R3 ऐड कर सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है 2022 में, तो आपको अच्छे समझिए इसको। टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन समझाइए। जब प्रत्येक प्रतिरोध का सिरा एक ही बिंदु A पर जुड़ा होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक ही बिंदु B पर जुड़ा होता है, तो इसको हम कहेंगे समांतर क्रम। यानी कि हमारे पास डिस्टेंस है R1 R2 R3, तीन डिस्टेंस हम लगाए सर्किट में। तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट A पे कनेक्ट कर दिया, तीनों का एंडिंग पॉइंट B पे कनेक्ट कर दिया। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ ज्वाइंट होगा, एंडिंग पॉइंट एक साथ ज्वाइन होगा। और फिर इसको सर्किट पे कनेक्ट कर देंगे, वोल्टेज लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, कुंजी लगा देंगे। तो इसको कहेंगे समांतरण क्रम संयोजन। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है कि श्रेणी क्रम से क्या डिफरेंट है। श्रेणी क्रम में धारा सेम थी, करंट सब पूरे सर्किट में सेम थी। यहाँ पे करंट अलग अलग है, क्यों है,
क्योंकि आई करंट फ्लो हो रही है यहाँ से। इस ए जंक्शन पे जाने के बाद तीन रूट बन रहे हैं, एक रूट जा रहा है R1 में, एक R2 में, एक R3 में। तो करंट डिवाइड हो गई, यहाँ पे I1 गई, सेकंड वाले में I2 गई, सेकंड थर्ड वाले में I3 गई। तो करंट के तीन पार्ट हो गए, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, करंट के तीन हिस्से हो गए। इसलिए समांतर क्रम संयोजन में करंट अलग अलग होती है, क्योंकि तीन रूट हैं और हर रूट में अलग अलग करंट फ्लो होगी। अब वोल्टेज की बात करते हैं, तो समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहेगा, धारा अलग अलग होगी, वोल्टेज सेम रहेगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसी से आपको डेरिवेशन करने में बहुत आसान रहेगी। अब हमको निकालना है समांतर क्रम का वैल्यू। तो हमको क्या करना है, टोटल करंट निकालनी है। टोटल करंट आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो पहले तीनों की हम करंट निकालेंगे। अब यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि करंट अलग अलग होगी, वोल्टेज सेम होगा। तो जहां भी वोल्टेज आएगा वहां वी लिखेंगे हम, V1 V2 V3 नहीं लिखेंगे जैसे पहले लिखा, लास्ट में लिखा था हमने श्रेणी क्रम में। तो R1 में धारा, ओम का नियम क्या बोलता है, V इक्वल टू IR, और I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो अगर रेजिस्टेंस R1 के लिए वैल्यू निकालेंगे अपन, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने V लिखा है क्योंकि V सेम है, समीकरण नंबर 1। R2 में धारा, R2 में कितनी करंट फ्लो होगी, V अपॉन R2। I2 इक्वल टू V अपॉन R2 ओम के नियम से, समीकरण नंबर 2। R3 में धारा, I3 बराबर V अपॉन R3। I3 इक्वल टू V अपॉन R3। यहाँ पे V सेम, इन तीनों में ध्यान रखना, V सेम रखना है हमको। समीकरण नंबर 1 2 3 बन गई। टोटल करंट, कुल धारा बराबर I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण नंबर 1 2 3 से मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और ओम के नियम से हमने पढ़ा, आई किसके बराबर होता है, V अपॉन R के बराबर होता है। तो I बराबर V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब हम सोल्व करेंगे, तो V से V कॉमन होगा, दोनों तरफ कट जाएगा, बचेगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम कह सकते हैं ये तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम का, इसको लिखेंगे 1/RT। तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि समांतर कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस जुड़ेंगे वो एक दूसरे के इनवर्स के बराबर जुड़ेंगे, 1/R1 1/R2 1/R3, इस तरह से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे करंट डिफरेंट होगी तीनों में, वोल्टेज सेम रहेगा। तो जो डिफरेंट हुई उसी को हमको ऐड करना है, यहाँ पे हमको करंट को ऐड करना है, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 और 23 में इस पे क्वेश्चन आए हैं, 3 3 मार्क्स के, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और MCQ भी आया हुआ है। इसको अच्छे से पढ़िए।